आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 6। अनन्या अभी अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश कर ही रही थी, तभी पापा विदेश से लौट आए। शाम को सिद्धार्थ ऑफिस से आया तो अनन्या को बुलाकर बोला, अनन्या, सर आ गए हैं, अब तुम्हें मैं वादे के अनुसार पहुंचा दूंगा। मैंने वादा किया था। अनन्या तो जैसे कुछ समझ नहीं पाई। सिद्धार्थ उसे हमेशा के लिए पहुंचा देगा? हाँ, वो भी तो यही चाहती थी, सिद्धार्थ से छुटकारा। हजारों सवाल, हजारों बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। अनन्या, जाओ सामान पैक कर लो। बिना बोले पलटकर जाते हुए अनन्या को लगा जैसे कुछ खो रहा हो। धीरे धीरे चलते हुए भूत की तरह वह अपने कमरे में पहुंची। कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान सूटकेस में डाला। उसके मन में सिद्धार्थ के लिए शायद प्रेम का बीज पनप रहा था। सिद्धार्थ ने शाम में उसे ले जाने का कहा। सामान पैक कर अनन्या को नींद आ गई। बेड पर जैसे तैसे सो गई। अचानक नींद खुली तो देखा सिद्धार्थ उस पर झुका हुआ है। वो हड़बड़ा कर उठ गई। दोनों की नज़रें मिली। तुम नींद में चिल्ला रही थी, मुझे पुकार रही थी। क्या हुआ, तुम परेशान हो? सिद्धार्थ के इतने करीब आने से अनन्या की धड़कन तेज हो गई थी। नहीं नहीं, तो मैं डरी नहीं, लेकिन तुम मुझे पुकार रही थी, इसलिए मैं देखने चला आया, कहकर वह हट गया। अनन्या को लगा जैसे एक बाहर का झोंका आकर दूर चला गया हो। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने उसे चलने को कहा। अनन्या एक रोबोट की तरह चल पड़ी। पापा के पास पहुंचकर वो पापा के गले लगकर आंसू बहाने लगी। पापा ने उसे प्यार किया, समझाया। सिद्धार्थ वापस जाने से पहले उसके सामने आया। लंबा चौड़ा डैशिंग सिद्धार्थ उसे खुद से दूर जाता हुआ महसूस हुआ। अनन्या, आप मुझसे छुटकारा चाहती थी ना? मैंने आपको आपके घर पहुंचा दिया है, मैं जा रहा हूँ। अब आप अपने फैसले के लिए आज़ाद हैं। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हैं। नहीं नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारे लम्स का जादू ऐसा है कि दिल हर बार तुझ में खो जाता है। तेरा लम्स मैं बार बार महसूस करती हूँ। तेरी छुअन की गर्माहट मुझे आज़ाद नहीं होने देती। तुम्हारे पास आने से दिल को वो सुकून मिलता है जो शायद लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अनन्या मन ही मन में खुद से ये बातें कर रही थी। सिद्धार्थ ये कहकर जा चुका था। उनके जाने से सन्नाटा बिखर गया। दिल के हर कोने में उनका नाम बिखर गया। दिल का हर कोना खाली सा हो गया। लौट आओ मेरी ज़िंदगी में फिर से। गुहार है इस दिल की, मेरी खामोशी सुन लो। अनन्या के मन में बस यही आवाज़ गूंज रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में दर्द था। घर पहुंचकर सिद्धार्थ को अनन्या की खुशबू फैली हुई लग रही थी। काश आप मेरी होती, आपकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती। अनन्या का सोचकर उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगीं और एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं। अनन्या अब आज़ाद थी, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती थी। पापा बार बार कहते, पूछते, वो कुछ भी बता नहीं पाती। उसका मन कहीं जाने का नहीं होता। आदित्य सिंह ने अनन्या की उदासी को महसूस कर लिया। आज ऑफिस में सिद्धार्थ से बात करने की ठानी। सिद्धार्थ बेटा, क्या बात है, तुम घर नहीं आ रहे? अनन्या भी उदास है, क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। आदित्य सिंह के बार बार जोर देने पर न चाहते हुए भी सिद्धार्थ को बोलना पड़ा। सर, अनन्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने वादा किया था आपके आने पर वापस भेज दूंगा उसे। अब अनन्या का फैसला उसके हाथ में है। सर, मैं मजबूर हूँ, मैं अनन्या को ज़बरदस्ती नहीं रख सकता। उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, कहकर जैसे सिद्धार्थ थक गया। दिल के किसी कोने में अनन्या अनन्या की पुकार गूंजी। आदित्य सिंह कुछ न बोल सके। सिद्धार्थ वहाँ से जा चुका था। क्या सिद्धार्थ जैसा लड़का भी अनन्या को नहीं बदल सका?
मैं तो अनन्या का जीवन संवारने चला था। हालात शायद और बिगड़ गए हैं। क्या करूं? उनके मन में केवल सवाल ही सवाल था, जवाब कौन दे। कई दिन गुजर गए। सिद्धार्थ ने पलट कर नहीं पूछा। अनन्या को सिद्धार्थ का इंतज़ार था। शायद उसके दिल में मेरे लिए कुछ हो। एक बार आकर पूछे, अनन्या, क्या इतने दिन में आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ? क्या मेरे वजूद का एहसास भी नहीं? मैं तो आपसे प्यार करने लगा हूँ। मेरा जीवन तो जैसे सूना सा हो गया है। सिद्धार्थ खुद से ही बात कर रहा था। आँख दोनों तरफ थी, लेकिन एक दूसरे की खबर नहीं थी। अनन्या खुद से लड़ते लड़ते तंग आ गई। फिर से क्लब जाने लगी। अवनी वापस आ चुकी थी। आज अवनी को लेकर क्लब चली आई। एंजॉय करने की कोशिश की, परंतु जैसे मन का कोना खाली सा हो गया, एंजॉय ना कर सकी। क्लब से निकलते हुए सिद्धार्थ ने देख लिया। आप यही चाहती थी ना अनन्या? वही क्लब, आज़ाद जीवन, अपर क्लास लोगों से ताल्लुक, वो सब फिर से आपने शुरू कर दिया। सिद्धार्थ गुजरते हुए सोच रहा था। सूरज डूब रहा था। अंधेरा जैसे चारों ओर फैलकर रोशनी को ख़त्म कर रहा था। अनन्या सोच रही थी, शायद मेरे जीवन की रोशनी भी इसी तरह चली गई है। तभी पापा चले आए। अनन्या, क्या बात है बेटा? तुम बिल्कुल बदल गई हो। बताओ क्या बात है? क्या परेशानी है? क्या सिद्धार्थ की तरफ से परेशानी है? तुम नहीं रहना चाहती सिद्धार्थ के साथ? सब कुछ कह दो बेटा। पापा प्लीज़, मुझे टाइम दीजिए। मैं भी कुछ नहीं बता पाऊँगी। मुझे टाइम दें, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। आदित्य सिंह ये सुनकर अनन्या के सर पर प्यार से हाथ रखकर चले गए। उस दिन अवनी ज़बरदस्ती अनन्या को रेस्टोरेंट ले आई। अवनी ने ऑर्डर दिया कुछ खाने पीने का। अभी वो लोग वेट कर रही थी। सिद्धार्थ किसी लड़की के साथ आता दिखा। लड़की लंबी, सुंदर, प्यारी सी थी। तो सिद्धार्थ, तुमने अपना रास्ता अलग कर लिया। एक बार भी पलटकर मुझसे नहीं पूछा मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, तुम पूछोगे भी कैसे? तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। मैंने भी तुमसे प्यार नहीं किया था। अनन्या सोचे गई। सारे सवाल जवाब मन ही मन में करती गई। अवनी ने भी सिद्धार्थ को देख लिया। मैं तो सिद्धार्थ भाई को ऐसा नहीं समझती थी। अनन्या, तू क्या चाहती है? बोलना। कुछ नहीं अवनी, चल यहाँ से चलते हैं, कहकर अनन्या उठ खड़ी हुई। क्या होगा आगे? क्या अनन्या और सिद्धार्थ दोनों को एक दूसरे के प्रेम का पता चलेगा? क्या दोनों मिल पाएंगे? जानने के लिए देखें अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।